मॉर्निंग बच्चों। इस भाग में हम अध्याय 15 प्रायिकता के प्रश्नों की बात करेंगे। इस अध्याय में से कुल 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। इनमें 2 अंक के प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव यानी 1-1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। इस तरह से कुल 6 अंकों का अधिभार है। इसमें हम पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है वो है किसी घटना की घटने की प्रायिकता होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये कितनी होती है? इसमें ऑप्शन है 0 से 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन है 0 और 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। तो इसका यही उत्तर सही है। किसी भी घटना की प्रायिकता 2 माने 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जैसे कोई घटना अवश्यंभावी है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, यानी वो घटना अवश्य घटने वाली है। जैसे हम किसी चीज़ को छोड़ दें तो वो धरती पे गिरती है, वो हमेशा गिरेगी ही, तो ये अवश्यंभावी है, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। कोई चीज़ अपने आप धरती से ऊपर नहीं उठ रही है, यानी कोई वस्तु या कोई भी चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल होगी नहीं, असंभव है, असंभव घटना के लिए प्रायिकता 0 होती है। और जो निश्चित घटना है उसके लिए प्रायिकता 1 होती है। तो किसी भी घटना के लिए प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। यदि बिल्कुल घटना कभी होना नहीं है, पक्का है, तो उसके लिए प्रायिकता 0 होगी, और जो अवश्यंभावी है, होनी है, तो उसके लिए प्रायिकता 1 होगी। दूसरा क्वेश्चन है किसी घटना की घटने की प्रायिकता निम्न में से क्या नहीं हो सकती। इसमें से देखें, हम आपको पता है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच हो सकती है। तो 0 तो हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1 से कम है 1 भी हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? 2 नहीं हो सकती। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? 2। किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाली स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें एक प्रयोग की एक घटना, प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह यानी कलेक्शन होती है। नहीं, जो ट्रायल होती है वो कई माने एक जो इवेंट होता है वो कई ट्रायल्स का जो रिजल्ट है उसका परिणाम होता है, उसका जो समूह होता है, संग्रह होता है, कलेक्शन, रिजल्ट, कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स। दूसरा क्वेश्चन है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? 1 हो सकता है अधिकतम। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 1 होती। यानी कोई इवेंट है, वो वही घटना होगी, वो मैक्सिमम क्या होगा? 100% उसकी संभावना होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। और तीसरा क्वेश्चन है एक क्रिया है जिसमें एक अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जो प्रयोग या ट्रायल कहलाती है, ये अभिप्रयोग भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रायल या अभिप्रयोग। जो ट्रायल होते हैं एक ऐसी क्रिया या अभिप्रयोग ऐसी क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं, उसको ही हम अभिप्रयोग यानी ट्रायल कहते हैं। चौथे में क्या है? सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक, इसको भी एक ट्रायल ही कहा जाता है। इस एक उछाल को, प्रत्येक उछाल को ट्रायल या अभिप्रयोग कहा जाता है। तो ये ट्रायल क्या हो गया? अभिप्रयोग। तीसरे क्वेश्चन में है, इसमें आपको किसी घटना के घटने की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है क्या? नहीं, कभी ऋणात्मक कभी नहीं होती। आपको पता है जितनी होती है 0 से 1 के बीच हो सकती है, 0 और 1 भी हो सकती है। तो ये जो कथन है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, असत्य हो गया, ये घटना नहीं होगी। किसी घटना की घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये सही है, क्योंकि 1 से अधिक प्रायिकता नहीं हो सकती।
यानी द प्रोबेबिलिटी नॉट एक्सीड 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें प्रायिकता की परिभाषा देना है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या होती है। प्रोबेबिलिटी एक रेशियो होता है, ये जो इवेंट जितने माने नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स और नंबर ऑफ ट्रायल्स का रेशियो होता है। यानी जो अनुकूल घटना है, जिस घटना की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, अनुकूल घटना घटने की संख्या बटे कुल अभिप्रयोग। यानी प्रायिकता किसी घटना के घटने की संख्या और कुल अभिप्रयोगों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। और दूसरा है अनुभाविक प्रायिकता की गई प्रयोगों की संख्या के साथ किस पर निर्भर करती है। तो जो प्रायिकता है वो घटना की घटने की संख्या पर निर्भर करती है। तो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, तो घटना की संख्या बटी अभिप्रयोगों की संख्या। तो अपन को अभिप्रयोगों की संख्या दी है, तो दूसरी क्या होगी, घटना की संख्या होती है। इस तरह से ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। अनुभाविक प्रायिकता अभिप्रयोगों की संख्या के साथ साथ उस घटना की संख्या पर निर्भर करती है। और जो प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें पूछा क्या है, सिक्के को 1000 बार उछालने पे निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित्त आया 455 बार और पट आया 545 बार। तो आपको पता है प्रायिकता क्या होगी, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसको अपन लिख सकते, क्या लिख सकते, पी हेड एच मान लीजिए। चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 455 बटे 1000। ये 455 क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप, क्या होगी, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हेड कितनी बार आया, 455, तो ये 455 बटे 1000 हो जाएगा। और पट आने की प्रायिकता नंबर ऑफ टेज कम अप, यानी पट कितनी बार आया, 545 बार आया। और कुल ट्रायल कितने थे, 1000, तो ये हो जाएगा 545 बटे 1000। इस तरह से हम ये प्रायिकता निकाल सकते हैं।